बहुत समय पहले एक अघोरी जो कि शमशान में रहा करते थे, वे अपने शेर के साथ एक राज्य में जाते हैं। उस राजा के महल के दरबार के पास पहुंच के अलख जगाते हैं, कहते हैं अलख निरंजन। अलख निरंजन करते ही जो है वो राजा बाहर की ओर आता है। हाँ तो जाओ, इसको ले जाकर काट दो और इसको पका कर लाओ। तो राजा अपने पुत्र को ले जाता है और उस पुत्र को जो है वो अघोरी के सामने जो वो तलवार से काट देता है। जब ये काट देता है तो उसी पर अघोरी ने बोला, जाओ अब इसे पका कर लाओ और तुम दोनों की आंखों से एक भी आंसू जो है वो टपकना नहीं चाहिए, वरना मैं इसे नहीं खाऊंगा। और भगवान शिव ने पूछा कि तुम में से मुझे आने वाले टाइम पे अपनी बलि कौन देगा। तो ये सुनते ही जितने भी जंगली जानवर, जंगली बकरियां थी, वो सभी भागे और वहां पर जो थी वो भेड़ बकरियां रुकी। तो भेड़ बकरियों ने कहा था कि भगवान, हम आपको अपनी बलि देंगे। तो भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर कहा था, जितनी भी भेड़ बकरियों की बलि जो है वो शिव नुआले में, शिव कार्य में, जितने भी देवी देवताओं के कार्य में जो बलियां लगेंगी, उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा और वो सीधा ही बैकुंठ धाम जाएंगे। और जितनी भी भेड़ बकरियों की बलियां लगती हैं, इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो सीधा ही स्वर्ग की हो जाते हैं। और गद्दियों के रिचुअल्स के अनुसार। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और माफ़ी चाहता हूं कि वीडियो बहुत लंबे समय से नहीं आ पा रही थी, क्योंकि थोड़ा पर्सनल रीज़न की वजह से जो है वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो मणि महेश यात्रा ऑफिशियल है, 4 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक चलने वाली है, जिसमें कि आप आ सकते हैं और दर्शन पा सकते हैं श्री मणि महेश महादेव के। और जो ऑफिशियल छड़ी यात्रा है वो 19 सितंबर को निकलेगी और डल झील क्रॉस करके जो है वो पुरानी परंपराओं के अनुसार जो है वो इस यात्रा को समाप्त करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है बलि प्रथा। देखिए, बलि प्रथा आदि अनादिकाल से चली आ रही है। कुछ लोग इसे बुरा भी मानते हैं और कुछ लोग इसे मानते समझते भी हैं कि कुछ अच्छे कार्यों के लिए की जाती है, जिससे कि जन कल्याण हो सके। तो आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि बलि प्रथा क्यों दी जाती थी या बलि प्रथा क्यों होती थी। सबसे पहले बलि प्रथा को बलिदान से भी कंपेयर किया जाता है। तो चलिए, ज़्यादा समय आप नहीं लूँगा, एक अच्छी सी कहानी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक अघोरी जो कि शमशान में रहा करते थे, वे अपने शेर के साथ एक राज्य में जाते हैं। उस राजा के महल के दरबार के पास पहुंच के अलख जगाते हैं, कहते हैं अलख निरंजन। अलख निरंजन करते ही जो है वो राजा बाहर की ओर आता है, हीरे मोतियों के थाल लेकर, और उस बाबा की झोली में डालने लगता है और कहता है, बाबा ये लीजिए हीरे मोती। इन हीरे मोतियों के बाद आपको पूरे जीवन काल में कहीं भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अघोरी थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं, हे राजन, अपने हीरे मोती अपने पास रखो, ये सब मैं कब का त्याग चुका हूँ, देना है तो कुछ खाने के लिए दो। तो इस पर राजा हैरान हुआ, पर राजा दानवीर था, इसलिए राजा ने बोला, बाबा आप कहिए आपको क्या खाना है। तो वहीं पर अघोरी आसपास देखता है और राजा का पुत्र जो है वहां पर खेल रहा होता है। तो उसी पर अघोरी बोलता है, हे राजन, मुझे तुम्हारे पुत्र का जो है वो मांस खाना है। तो उसी पर राजा जो है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और जैसे ही आवाज़ वो उसकी माँ यानी कि राजा की रानी सुनती है, तो उसका जो है कलेजा फट जाता है अंदर से और वो मन ही मन जो है वो डर जाती है, क्योंकि राजा दानवीर था और जो उस राजा के दरबार पर आता था वो राजा उसे किसी भी चीज़ के लिए जो है वो मना नहीं करता था। अब अघोरी बाबा ने इतनी बड़ी बात कर दी और जो राजा था वो सोचने पड़ गया। तो अघोरी ने आगे से कहा कि राजन, इतना क्या सोच रहे हो, हमने तुमसे जो मांगना था वो मांग लिया, अब क्या तुम इसे देना चाहते हो। उसी पर राजा ने जो वो अपने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और अघोरी को थमा दिया। तो अघोरी जो वो क्रोधित हो गया। जब अघोरी क्रोधित हो गया तो अघोरी ने बोला कि तुम क्या कच्चा मांस खाते हो, तुम कोई भी चीज जब खाते हो क्या कच्चा खाते हो, पका कर नहीं खाते उसे। तो राजा ने बोला कि बाबा हाँ, गलती हो गई, इसे मैं पका कर देता हूँ। हाँ तो जाओ, इसको ले जाकर काट दो और इसको पका कर लाओ। तो राजा अपने पुत्र को ले जाता है और उस पुत्र को जो है अघोरी के सामने जो वो तलवार से काट देता है। जब ये काट देता है तो उसी पर अघोरी ने बोला, जाओ अब इसे पका कर लाओ और तुम दोनों की आंखों से एक भी आंसू जो है वो टपकना नहीं चाहिए, वरना मैं इसे नहीं खाऊंगा। अब राजा और उसकी रानी रोना तो चाहते थे, पर अघोरी की शर्त के कारण वो नहीं रो पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे पर वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो उसी समय जो है वो अपने उस पुत्र के मांस को जो वो पका कर लाता है और उस अघोरी के सामने रख देता है। तो अघोरी ने बोला, पहले जाओ, जिस भी भगवान को मानते उसे भोग लगा कर आओ। तो जो दानवीर राजा था वो
ठाकुर जी का बहुत बड़ा था भक्त था, श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो जाता है, एक थाली लेके आता है, उन्हें जो है वो भोग लगा कर आता है, और अघोरी फिर से बोलता है कि जाओ 2 थालियां अपने लिए भी लेकर आओ, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओगे। अब अपने ही पुत्र का मांस खाना बहुत बड़ी बात होती है, और अपने पुत्र का बलिदान देना बहुत बड़ी बात होती है। तो राजा इस पर जो है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और राजा उसे बोलता है ठीक है बाबा। राजा ने कोई भी बात नहीं करी, राजा चले जाते हैं थाली लेने के लिए। तभी अघोरी उस राजा की रानी को बोलता है कि जाओ वहां बाहर जाओ और अपने पुत्र को 3 आवाजें लगा कर आओ। तो जैसे ही वो अपने पुत्र को आवाजें लगाने के लिए जाती है, वैसे ही अघोरी और उसका शेर जो वो वहां से उठते हैं और अलख निरंजन करके जो है वो निकल जाते हैं वहां से, बिना भोजन किए वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वो रानी जो है वो 3 आवाजें जब अपने पुत्र को लगाती है, तो वहां से उसका पुत्र दौड़ता दौड़ता आ जाता है और बोलता है कि माताश्री क्या हुआ, आप मुझे खेलने भी नहीं देते हैं। रानी उस पर हैरान होती है कि हमने अपने पुत्र को मार दिया था, पर ये जीवित कैसे हो गया। तो उसी समय रानी ने पूछा कि तुम कहाँ थे। बोलते जब आपने उस अघोरी को मेरा हाथ पकड़ाया था, तो उसने मुझे अपनी झोली में डाल लिया था और आपको केले दिए, आप उसको ले गए, और अघोरी जाते जाते जो है मुझे अपनी झोली से उतार कर वो दे गए। जिसकी मैंने ये आपको कहानी सुनाई है, ये भगवान ने, कृष्ण ने जो है वो अपने भक्त दानवीर कर्ण की परीक्षा ली थी। कर्ण एक ऐसा दानवीर था जिससे कोई भी कुछ मांगता था तो वो हाजिर कर देता था। कहते हैं अर्जुन ने एक बार कहा था कि भगवान मैं आपके साथ रहता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, मुझसे बड़ा भक्त आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। तो इस परीक्षा को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया था कि तुमसे भी बड़े मेरे भक्त कई ऐसे हैं जो मेरे लिए कुछ भी कर देते हैं, और वो अपने पुत्र तक का दान कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने ये रचना रची थी। तो इसी तरह से जो है वो बलिदान की प्रथा भी शुरू हुई थी, और बलि देना कोई गलत बात नहीं है। जब भी गद्दी लोग बलि देते हैं तो वो बाकायदा भगवान की इजाजत लेकर, भगवान की परमिशन लेकर जो है वो बलि देते हैं। गद्दी लोग बलि कैसे देते हैं? गद्दी लोग सबसे पहले जो है भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। कोई भी नुहाड़ा या कोई भी फंक्शन होगा जिसमें वो हवन पाठ करवाएंगे, उसके बाद जो वो भेड़ बकरियों के ऊपर पानी छिड़का जाता है। पानी इसीलिए छिड़का जाता है क्योंकि पानी फेंकने के बाद जो है कुछ चीजें पवित्र हो जाती हैं। तो भेड़ बकरियों की बलि ज्यादा शिव भगवान क्यों लेते हैं? भेड़ बकरियों की बलि इसलिए ली जाती है क्योंकि भेड़ बकरियां जो है वो सबसे स्वच्छ और शुद्ध चीज मानी जाती हैं। इसीलिए भेड़ बकरियों का पहनावा ही भगवान शिव ने लगाया है, जो गद्दियों ने लगवाया है भगवान शिव को, या भगवान शिव ने जो है वो गद्दियों को लगवाया है। भेड़ बकरियों का शुद्ध एवं पवित्र जो वस्त्र भेड़ की उनसे सिले जाते हैं, इसीलिए भेड़ बकरियों की जो है बलि ली जाती है। अब कुछ लोग बोले कि भेड़ बकरियों की बलि ही क्यों ली जाती है, तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। भगवान शिव के गण जो होते हैं वो बलि मांगते थे भगवान शिव से। सभी जानवरों को इकट्ठा किया, जो शुद्ध जानवर थे, जैसे कि जंगलों में जो है वो जंगली हिरन वगैरह जो पाए जाते हैं, जंगली बकरियां जो होती है वो भी पाई जाती हैं, और जो भेड़ बकरियां हैं उनको इकट्ठा किया। और भगवान शिव ने पूछा कि तुम में से मुझे आने वाले टाइम पे अपनी बलि कौन देगा। तो ये सुनते ही जितने भी जंगली जानवर, जंगली बकरियां थी, वो सभी भाग गए, और वहां पर जो थी वो भेड़ बकरियां रुकी। तो भेड़ बकरियों ने कहा था कि भगवान हम आपको अपनी बलि देंगे। तो भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर कहा था जितने भी भेड़ बकरियों की बलि जो है वो शिव नुहाड़े में, शिव कार्य में, जितने भी देवी देवताओं के कार्य में जो बलियां लगेंगी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा, और वो सीधा ही बैकुंठ धाम जाएंगे। और जितनी भी भेड़ बकरियों की बलियां लगती हैं इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वो सीधा ही स्वर्ग की ओर जाते हैं। और गद्दियों के रिचुअल्स के अनुसार जो भेड़ बकरियों के ऊपर पानी फेंक के जो भेड़ बकरियां जो बीजती हैं, जिसका नाम होता है, हिलती हैं एक टाइम से बीजती, तो वो भगवान का संकेत होता है कि भगवान ने इस बलि को मंजूर कर लिया है। और उसके बाद जो उसे काटा जाता है और भगवान को भोग लगाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही जो बलि प्रथा वो संपन्न मानी जाती है, संपूर्ण मानी जाती है। तो इस तरह से जो है वो बलि प्रथा शुरू हुई है, और बलि प्रथा कोई गलत बात नहीं है। हमारे गद्दी समाज में जो है बलि प्रथा आदि अनादि काल से चली आ रही है। इवन हमें पासिस क्रॉस करते या किसी देवी देवताओं को मनाने के लिए, या फिर हमें
कोई भी हमारे गद्दियों में जैसे कि लान लगवाना है, उसमें भी जो वो भेड़ बकरियों का शुद्ध खून लगता है, क्योंकि भेड़ बकरियां जो थी वो भगवानों की भी प्रिय थी। उससे ही हमारे जो है वो कपड़े बनते थे, वस्त्र बनते थे, चोला डोरा जो है वो उसी से बनते हैं, भेड़ बकरियों की ऊन से, क्योंकि वो शुद्ध कपड़ा होता है। और गद्दी लोग जब बोलते हैं पुराने समय में धोती वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो गद्दी लोग भेड़ बकरियों की ऊन की पैंट बनाकर जो है वो भगवान शिव की पूजा किया करते थे। और आज भी इस रिचुअल को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। तो इस तरह से जो थी वो बलि प्रथा शुरू हुई थी। और बलि प्रथा कोई गलत बात नहीं है। मेरे जितने भी व्यूअर्स देखेंगे, अब इसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आएंगे। इवन मैं आपको इतना भी बताता हूँ कि मणिमहेश यात्रा में जब शिव गुरु जो है वो डल झील क्रॉस करते हैं ना, तो उस समय भी महाकाली जो है भद्रकाली को जहाँ पर बलि दी जाती है, पहले उनके उनमें जो है वो भेड़ी की जो भेड़ होती है उसका जो है वो सर फेंका जाता है। उसके बाद ही जो वो शिव गुरु को आदेश दिया जाता है केलंग मजीर के द्वारा, किलिंग के गुर के द्वारा, और उस डल झील को क्रॉस किया जाता है। ये मान्यताएं आदि अनादिकाल से चली आ रही हैं। ये कोई गलत प्रथाएं नहीं है, ये पूर्वजों के बुनाई हुई जो है वो रिचुअल्स हैं, जो बलि प्रथा है। और बलि प्रथा, हमारे पूर्वज बोलते हैं कि बलि प्रथा से जो है वो कई कष्ट रोग वगैरह जो है टलते हैं, जिनको कि भगवान अपने साथ ही ले जाते हैं। और इससे जो है वो भेड़ बकरियों की मुक्ति भी होती है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि बलि प्रथा कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं इस टॉपिक को पहले भी बताना चाहता था, पर लोग इसको गलत वे में लेते हैं। तो आपको इसको गलत वे में नहीं लेना। बाकी मणिमहेश यात्रा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी थोड़ा मौसम खराब है भरमौर का, बट आई होप इस बार जो है वो मौसम अच्छा रहेगा और सभी लोग जो है वो इस यात्रा को अच्छे से कर पाएंगे। और 5 सितंबर को जो है वो शिव गुरुओं का जो न्वाड़ा दिया जाता है, जन्माष्टमी जिस दिन जो है वो यात्रा शुरू होती है, और शिव गुरु उस दिन नाच कर जो है वो बताते हैं कि जाओ अब इस यात्रा को शुरू करो। और जब मणिमहेश यात्रा की डल झील टूटती है, तो उस दिन जो है वो डल झील तोड़ने के बाद जो है वो यात्रा समाप्त हो जाती है। तो 19 सितंबर को आप अगर छड़ी यात्रा करना चाहते हैं शिव गुरु के साथ, तो प्लीज़ ज़रूर आएँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। और स्टूई में आए, स्टूई से लेकर जो है वो यात्रा शुरू होती है। स्टूई प्राचीन शिव मंदिर स्टूई से लेकर जो है वो मणिमहेश तक ये यात्रा चलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी वीडियोस भी अब आएंगी, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिचुअल्स भी दिखाएंगे मणिमहेश यात्रा के और गद्दियों के भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल।